नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट बाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कर्मा। कर्मा मीन्स कर्म जो हम कर रहे हैं, जो कर्म के फल हैं वो हमें यही मिलते हैं। ठीक है, वो कैसे कर्म के फल आएंगे? अब आपको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर क्या साइंस पढ़ाते पढ़ाते आप कर्मा पढ़ाने लग गए? कर्मा नहीं पढ़ा रहा भाई, है साइंस का टॉपिक, लेकिन कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसा हम कर रहे हैं वो हम यही भोगेंगे। इस बात के लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था का नाम है क्या? एसिड रेन। क्या है भाई? एसिड रेन। अब ये एसिड रेन सर, बिल्कुल ठीक है, इस कर्मा का नाम है एसिड रेन। इससे क्या पता चल रहा है? सर इससे ऐसा लग रहा है कि हम रेन जो हो रही है, बरसात हो रही है, वो एसिड की हो रही है क्या? ये कहां से आएगा? बादलों में कैसे एसिड बना, कैसे पहुंचा? तो भाई किसी ने नहीं बनाया, ये हम लोग ने, आप लोगों ने मिलकर ही बनाया है। इसी टॉपिक को समझने के लिए आज ये वीडियो लेक्चर है। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं। जब हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एसिड से होने वाले नुकसान, जो कि हमारे बदौलत हो रहा है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं एसिड रेन के बारे में। सबसे पहले भाई क्या है एसिड रेन? तो सिंपल सी बात है, जब अगर बरसात के साथ अगर एसिड भी आ जाए आपके इस सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। सर बनती कैसे है तो समझते हैं। एसिड रेन occurs when certain gases in the atmosphere react with water। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है, कुछ हार्मफुल गैसेस होती है, वो अगर रिएक्ट करती है पानी के साथ, तो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद, क्योंकि बरसात तो नीचे आएगी भाई, और जब बरसात नीचे आएगी तब वही कहलाएगी क्या? एसिड रेन। अब ये बात आती है कि ये बनती कहां पर है, कैसे है? अब समझ लेते हैं भाई। जैसे मान लो मैंने कहा एसिड रेन है, हमने क्या करा? अपनी सहूलियत के लिए क्या करा? गाड़ी खरीद ली। ठीक है, गाड़ी खरीद ली, कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा दी। अब लाइट चाहिए हमें, तो लाइट के लिए हमने क्या कर दिया? पावर प्लांट्स लगा दिए। तो इन सबों से हमारा एक तरफ जब हमारा फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। कैसे भाई? पावर प्लांट लगाए तो पावर प्लांट में क्या होगा? लाइट बनेगी, और लाइट बनेगी तो क्या जलाया जाएगा? कोयला जलाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गाड़ी अगर हम जो खरीद रहे हैं तो गाड़ी फ्यूल से चलती है, फ्यूल जल रहा है, और फ्यूल जल रहा है तो फिर धुआं निकल रहा है। ठीक, इसी तरह से हम कोयला जला रहे हैं, इंडस्ट्रीज में से क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज में से तो जब वहां से जो हमारा हार्मफुल धुआं निकल रहा होता है, वो सारा धुआं जा कहां रहा है भाई? भाई ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठ रहा है तो कहीं ना कहीं बादलों में जा रहा है। अब बादल में होते हैं वाटर वेपर्स। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं, जो अभी इतनी बड़ी बूंदें नहीं बन पाई हैं, जो कि उनके वजन से वो नीचे आ जाए। ठीक है, ग्रेविटी उन्हें खींच ले। बहुत हल्के हल्के वाटर वेपर्स है, लेकिन उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही वो बड़ी बूंदें होंगी, नीचे आएंगी, तो वो सब नीचे आ जाएगा जो गंद आपने ऊपर पहुंचाया था। थोड़ा सा इसे मैकेनिक्स समझते हैं। जैसे हमने जलाया कार्बन, कार्बन मतलब कोयला जलाया, और कोई भी चीज जलेगी तो वो भाई ऑक्सीजन के बगैर तो जलेगी नहीं, ऑक्सीजन लिए। अब इससे क्या बना? हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ पाया? कार्बन को जब पर्याप्त मात्रा के ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर कार्बन को बिना ऑक्सीजन के जलाएंगे, मतलब कि बिना ऑक्सीजन का मतलब कम, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन हो, जिससे कि जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना भाई। अगर उसमें जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, हमने लिया सल्फर, सल्फर को जलाया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ और ये बना दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, हमने लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को जलाया तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, इसी तरह से इसके कंपाउंड बनेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो ये है क्या भाई? समझ लो, ये क्या है भाई? ये मेरे पास, अगर मैं इनको दिखता हूं सिंपल सा, तो मेरे पास क्या है? ये कार्बन है, और कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है मेटल या नॉन मेटल? तो आंसर आएगा नॉन मेटल। क्या होगा? नॉन मेटल। ठीक है, अगर ये नॉन मेटल है तो इसके साथ ऑक्सीजन लग गया है, तो और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लगने के बाद नॉन मेटल क्या बन जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स बन गए। क्या बात समझ में आई? यहां पर सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन लगने के बाद ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया। यहां पर नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है सर, ऑक्सीजन लगने के बाद नॉन मेटल का ऑक्साइड्स बन गए। अगर ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बन गए, लेकिन अगर आप समझोगे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एक्चुअली में एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिड्स।
आगे हम रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिड्स होंगे। अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, तो हमने क्या करा, हमने वो कोयला जलाकर, हमने वो पेट्रोल जलाकर, हमने गाड़ियां चलाकर, ये सब करके हमने क्या कर दिया, एक्चुअली में हमने एसिड्स तैयार कर दिया भाई। अब वातावरण में एसिड है, आपके एयर, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें एसिड्स है, और वो धीरे धीरे कहां जाके सेटल डाउन होंगे, वो जाके इस बादलों में घुस जाएंगे। और बादलों में जाने के बाद क्या होगा बादलों में, जैसे कि अगर मैं यहां दिखाने लग जाऊं, ये देखो यहां से कंपनियां निकल रही है भाई, कंपनियों से धुआं निकल रहा है, ये हमारे पास गाड़ियां, यहां से स्मोक निकल रहा है, यहां से धुआं निकल रहा है, यहां से धुआं निकल रहा है। ये धुएं में सब क्या क्या थे, मैंने कहा भाई सल्फर डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, सल्फर ट्राइऑक्साइड था, यही था भाई। अब इन बादलों में कहीं ना कहीं पानी की बूंदें छुपी हुई है, हाँ कि ना, और वो किस फॉर्म में होंगी, वो होंगी भाई हमारी वाटर की फॉर्म में, H2O, इधर H2O, इधर H2O, अभी गैस की फॉर्म में भाई है ना, अभी वाटर वेपर्स है, अभी बूंद थोड़ी बनी है, ऊपर ही है, नीचे थोड़ी आ रही है। अब ये इनसे रिएक्ट करेंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगी तो रिएक्ट करने से होगा क्या, रिएक्ट करने से क्या होगा समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे हमारे पास H2O था और इसके पास आ गया क्या, CO2 के साथ रिएक्ट करा, जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा अभी प्रोडक्ट में, ये बन जाएगा H2CO3, और एक्चुअली में ये है क्या, ये है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई। दूसरा देखते हैं, चलो कार्बोनिक एसिड को बोल सकते सर, कार्बोनिक एसिड तो हम कोल्ड ड्रिंक में पी जाते हैं, तो इससे इतना क्या डरने की जरूरत है, ठीक है समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान देना बन एसिड रहा है भाई, क्या बन रहा है, एसिड्स। अभी और देखते हैं, मैंने कहा भाई ये मेरे पास था पानी, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कर दिया, और अब ये रिएक्शन क्या होगी, बनेगी, तो ये बन जाएगा H2SO3, ठीक है, SO3 बन जाएगा। इससे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान देना, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 है तो सल्फ्यूरस, और SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता। तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में फर्क है, ये मैंने अपनी जो बेसिक्स की वीडियो है केमिस्ट्री में उसमें बता रखा है, कब किसका नाम क्या होगा, तो वहां देख लेना अगर जिसे समझ में नहीं आया। अब अगर मान लेते ये H2O अब SO3 के साथ रिएक्ट कर जाए, हालांकि यही आगे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज यही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, चलो मान लेते सल्फर ट्राइऑक्साइड भी तो बना था, अगर ये रिएक्शन कर जाए तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा भाई, ये बना देगा हमारे पास H2SO4, और ये क्या है भाई, इसका नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, किंग ऑफ एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आते और आते, अभी हमने बात की भाई, एक हमारे पास होता है क्या भाई, देखो हमारे पास कौन सी गैस बन रही थी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब रिएक्ट करेगी तो ये क्या बना लेगी भाई, ये बना लेगी भाई HNO3, और ये क्या होती है, इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। समझ में आया, समझ में आया। जो गैसेस आपने सिर्फ जलाई थी, मतलब जो आपने फ्यूजल फॉइल्स जलाए थे उनसे धुआं बना, धुआं जाके, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए तो वो उन्होंने वाले नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब वो जाकर पानी के साथ मिलकर, अब उन्होंने, क्योंकि एसिड्स जब तक असर नहीं करेंगे भाई, जब तक पानी नहीं मिले, पानी जैसे भी उन्हें मिला, पानी मिलने के बाद अब उन्होंने एसिडिक अपना बिहेवियर दिखाना चालू करेंगे, और जब ये बूंदों के साथ मिल जाएंगे, जब ये बूंदों के साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, जब बरसात होगी तो वो क्या, ये मिलकर जो एसिड बना रहे हैं, क्या वो जमीन पर नहीं आएंगे दोबारा से लौट कर। तो यही था कर्म, यही कर्मा, कर्मा लौट कर आता है। जो हमने बोया है वो हमें काटना पड़ेगा, जितना हम ज्यादा इस नेचर को गंदा कर रहे हैं वो सब हमारे लिए है भाई, ठीक है। तो ये था आपका एसिड रेन का कॉन्सेप्ट। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि एसिड कैसे बनेगा, एसिड रेन। तो एसिड रेन बनने के लिए क्या हुआ, कोई बाहर से नहीं, हम ही इसे खराब कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही देखो,
क्या लिखा था? एसिड रेन्स ऑकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद वाटर। जो कुछ गैसेस होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में पानी के साथ रिएक्ट कर क्या बना लेती है, एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म acid compounds that then falls to the ground as rain, snow and fog। अब वो स्नो बना सकता है, फॉग बना सकता है, धुंध जो होता है वो भी एसिड रेन के ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर भी वो आपके एसिडिक जो कंपाउंड्स है वो है। अब कैसे होगा भाई, कैसे होता है? तो पॉल्यूटेंट गैस इज रिलीज्ड, जब हम पॉल्यूटेंट गैस रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहां से रिलीज होती है भाई? वो फैक्ट्री से रिलीज हो सकती है, वो आपके पावर प्लांट से हो सकती है, गाड़ियों से हो सकती है, ये जो चला रहे हैं हम गाड़ियां, उनसे भी निकल रही है, ठीक है, ये सारे से। ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक जैसे एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे खतरनाक एसिड भी बनाते थे, इसलिए। तो अब ये गैसेस कैसे आती है मेनली? तो वो आती है भाई बर्निंग ऑफ कोयला और ऑयल। कोयला कंपनियों में जल रहा है, या जैसे अगर हम इंगिठी वगैरह जला रहे हैं तो वहां से भी, तो वो बहुत सर्दियों में जलाते हैं, तो वो बहुत नाम मात्र के लिए, लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत लार्ज स्केल पर निकलता है, ठीक है। ऑयल कहां जल रहा है? जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये जल रहा है गाड़ियों में, और इतनी सारी गाड़ियां, घर में 2 बंदे हैं लेकिन दोनों पे 3 गाड़ियां हैं, है ना, एक ऑफ रोड के लिए, ऑन रोड के लिए, तो हमने क्या करा है, गाड़ियां इतनी खरीद ली है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बता दिया भाई। इंडस्ट्रीज में जो भी जैसे पावर प्लांट्स है, वहां पर क्या कोयला जला जा रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है। व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ियों के बारे में बात कर लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, ये हमने बात कर लिया भाई, केमिकल्स जो निकल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ केमिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, और हमारे पास जो ऑक्साइड्स निकल रहे हैं हार्मफुल गैसेस के, वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके वो हमारे पास एसिड बना रहे हैं। तो यहां पर ये सब चीज जो मैंने बताई है, वो सब चीज हो रही है कि जब बन जाएगा एसिड्स, तो बरसात के साथ वो हमारे साथ नीचे आ जाएगा। ये हमने बात कर ली है। तो इस बात को समझने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम जो पहली बरसात का इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत मतलब गर्मी पड़ रही होती है बहुत तेज, उसके बाद हमें उम्मीद रहती है कि जो पहली बरसात होगी उसका मजा कुछ और होगा। लेकिन ये याद रखना कि अगर आप ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हो जहां बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं या बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जहां से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है और एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, तो भैया आप जो पहली बरसात का इंतजार कर रहे हो ना, एक्चुअली में आप एसिड आने का इंतजार कर रहे हो। अब हो सकता है वो आपके लाइफ पर इतना डायरेक्ट इफेक्ट ना करे, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये तो करना चाहिए, सर एसिड्स जो ऊपर से आ रहे हैं, वो एसिड्स आ रहे हैं तो वो तो जला लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी आ रहा है, बहुत खतरनाक एसिड है। लेकिन क्योंकि आ तो रहे हैं पानी के साथ ना, और जब पानी के साथ एसिड्स आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएंगे, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएंगे। और बहुत डाइल्यूट फॉर्म में का मतलब क्या हुआ कि आपको वो डायरेक्ट आपको नुकसान नहीं कर रहे, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान लेके आएंगे। आपके लिए नहीं, डायरेक्ट नुकसान बहुत जीवों के बीच में आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे देखो, अब इसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट इसका, जैसे हमारे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हो गए कौन से, जैसे हमारे पास है ताजमहल। क्या है? ताजमहल है। ताजमहल पहले व्हाइट था, ठीक है, तो व्हाइट ताजमहल था और धीरे धीरे क्या होता है, पीला होता जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक संज्ञान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ताजमहल देखा कि भाई ये व्हाइट से पीला क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे कारण पता करा, तो ताजमहल बना है मार्बल से। किससे बना हुआ है भाई? मार्बल से, ठीक है, ये मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल एक्चुअली में इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कितनी बार बताया कि मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, एग सेल अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का, और कितनी बार पेपर में आ रखा है आपके सवाल, है ना, ताजमहल पीला पड़ने के पीछे कारण बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। अब हमने, अगर आपने केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा भाई, एसिड का रिएक्शन, जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ हो, तो प्रोडक्ट क्या निकलेंगे? तो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक तो निकलता है सॉल्ट, दूसरा निकलेगा वाटर, और तीसरा निकलेगा क्या? CO2, ठीक है। और इन्हीं के कारण ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और क्योंकि ऊपर से ज्यादा नुकसान कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाती है, तो H2SO4 जो बरसात में आ रहा है, क्या आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है,
भले ये डाइल्यूट फॉर्म में है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या करेगा भाई, ये बना देगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। साथ में बना देगा पानी और साथ में बना देगा CO2 गैस, और इसके कारण ये पीला पड़ता जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में समझा कि भाई ये हमारा मॉन्यूमेंट है और ये हमारा 7 अजूबे में आता है, तो एक काम करते हैं, इसको सेफ रखने का दायित्व बनता है। तो अब इसके आसपास जो भी इंडस्ट्रीज होंगी जो कोयले को यूज करती हैं, जलाती हैं या बहुत ज्यादा फ्यूल जलाती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा। और इसी तरह से इसके ये फैसले के कारण हुआ क्या, इस फैसले के कारण मथुरा में, मथुरा यूपी में पड़ता है, मथुरा में एक रिफाइनरी है भाई, किसकी, रिलायंस की रिफाइनरी है। उस रिलायंस की रिफाइनरी को बंद करने का आदेश दे दिया गया। क्यों, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम ना एक ताज ट्रेपीजियम जोन बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं TTZ। ये बता दिया, बोला ताज ट्रेपेजियम जोन बना दिया। ये ट्रेपेजियम, ताज का मतलब तो ताजमहल से है, ट्रेपेजियम का मतलब है ट्रेपेजियम शेप की एक बाउंड्री डिसाइड कर दी, एक एरिया डिसाइड कर दिया कि इस जोन में कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कोयले का इस्तेमाल कर रही है या फ्यूल बहुत लार्ज स्केल में जला रही है, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। क्यों, क्योंकि हमें ये सेफ गार्ड की तरह काम करना है, इस ताजमहल को बचा के रखना है। तो सेफ गार्ड को तरह काम करने के लिए एक जोन क्रिएट कर दिया। ये लगभग 10,400 किलोमीटर के अंदर अंदर बता दिया कि इतने किलोमीटर है। इसमें कुछ एरियाज आई, वो कुछ एरियाज कहाँ के थे, वो यूपी के एरिया थे। जैसे कि मैं अगर यहां पर, तो कुछ यूपी के कुछ राजस्थान के हिस्से थे, यूपी और राजस्थान, ठीक है, इनके कुछ हिस्से थे। जैसे यूपी में मथुरा था, मथुरा हो गया क्योंकि मथुरा में तो रिफाइनरी बंद हुई है, मथुरा हो गया, हाथरस हो गया और वृंदावन हो गया, वृंदावन हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ एरिया थे और कुछ राजस्थान के भी एरिया थे। तो ये सारे एरिया पर ऐसे डिसाइड कर दिया कि अब यहां पर कोई ऐसी कंपनी नहीं लगेगी, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी जिससे कि हार्मफुल धुआं निकले और वो ऐसे ड्रेन में लौटकर इस ताजमहल की शोभा को या इसके क्वालिटी को, इसके जो अपीयरेंस है उसको कोई हानि पहुंचाए। ठीक बात समझ भाई। सॉइल, अब जितनी भी एसिड बनता है ऊपर, बरसात नीचे होगी, बरसात जब आएगी तो आएगी कहां, इसी अर्थ के सरफेस पे आएगी। अब सरफेस पे होती है हमारे पास क्या, लैंड। अब वो उपजाऊ भी हो सकती है भाई, अगर नीचे जमीन पे आएगा तो जमीन तो सब तरह की है भाई, जहां हम रहते हैं रिहायशी भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है। एग्रीकल्चर लैंड में पड़ेगी तो जो उसमें फसल उगती थी उसकी क्वालिटी धीरे धीरे खत्म होगी, और उसमें अगर मान लो वो उग भी गई तो उसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी और वो आएगी तो हमारे पास लास्ट में हम ही तो खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को भी बहुत धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब जमीन की जो सॉइल है, जो पीएच लेवल है वो बिगड़ गया है ना, उसका मेंटेन बिगड़ गया, अब वो ज्यादा एसिडिक होगी। तो अब जमीन या तो वो अपनी फर्टिलाइजेशन की जो क्वालिटी है वो खोल देगी, है ना। अब जमीन उपजाऊ होना धीरे धीरे बंद हो रही है। दूसरा, जब ये आएगा एसिड तो तालाब में भी गिरेगा, समुद्र में भी गिरेगा और जितने भी वाटर बॉडीज है उनमें भी फर्क पड़ेगा। तो वाटर बॉडीज में भी एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा, और जब एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा हर जीव को, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फसल हो, सबके लिए एक ऑप्टिमम पीएच लेवल की जरूरत है। उस पीएच लेवल से ना तो ऊपर ना नीचे, अगर जैसे ही उसमें पीएच लेवल में कुछ फर्क आएगा तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अब कुछ जीव उसे झेल जाते हैं और कुछ नहीं झेल पाते, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पानी में बहुत सारी मछलियां तक मर जाती हैं एसिड रेन के कारण, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैंने कहा कि भाई जब एसिड ऊपर से नीचे आएगा तो वो जमीन में भी गिरेगा, वो हमारी वाटर बॉडीज में गिरेगा। अब ऐसे एरिया जहां पर सीधा डायरेक्ट से जमीन से निकले हुए पानी को यूज करते हैं, चाहे वो नहाने में यूज करें, कपड़े धोने में यूज करें, चाहे आप उन्हें पीने में यूज करें, जैसे हैंडपंप से पानी पीने वाले या बोरवेल से डायरेक्ट पानी आ रहा है उसे पीने वाले या कुएं से पानी पीने वाले, तो उनमें क्या होगा, एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। आप उसे पी रहे हो, नहा रहे हो, तो यूज तो ले रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हो, लेकिन एसिड तो जा ही रहा है ना। मैं आपसे बोलता हूं कि आपने एक गिलास में एक ढक्कन दारू शराब डाल दी, तो भले ही वो आपको लगे कि यार नशा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शरीर में तो एक ढक्कन तो गया ना, चाहे आपने 2 गिलास में वो डाल दी,
कुछ भी डाल दी, आप अगर उसे ले रहे हो तो आपके शरीर के अंदर तो वो एक ढक्कन तो गया, चाहे भले ही 2 गिलास में गया, डाइल्यूट फॉर्म में गया, लेकिन शरीर के अंदर गया। अब वो लेते रहेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही ये एसिड जा रहा है, चाहे वो डाइल्यूट फॉर्म में जा रहा है, लेकिन आपके शरीर में जा रहा है, डेली जा तो रहा है, तो वो धीरे धीरे इफेक्ट करता है। तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या इफेक्ट है भाई इसके कारण। तो सॉइल लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्म्स प्लांट्स एंड क्रॉप्स, तो प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होगा। वाटर बॉडीज बिकम एसिडिक और किल फिश एंड एक्वेटिक लाइफ्स, जो हमने बता दिया। बिल्डिंग्स में डैमेजेस मार्बल एंड लाइमस्टोन्स मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। और ह्यूमन हेल्थ के लिए इनडायरेक्ट इफेक्ट्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्योंकि जो फसल में भी जा रहा है, जमीन में जा रहा है, अगर एग्रीकल्चर लैंड में भी पानी जा रहा है बरसात का, उस एसिड रेन का, तो वहां से निकलने वाला फूड तो हमारे तक पहुंच रहा है, हम उसे खा रहे हैं, तो कंटामिनेटेड फूड हम खा रहे हैं, कंटामिनेटेड पानी हम पी रहे हैं, तो कुल मिलाकर हमें ही वो झेलना पड़ेगा जो हम बो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्या इसे रोक पाएंगे? क्या तुम बिना गाड़ी के चल पाओगे? नहीं। क्या बिना लाइट के रह पाओगे? नहीं। तो बिना लाइट के नहीं रह पाओगे, बिना गाड़ी के नहीं रह पाओगे। लाइट बनाने वाले पावर प्लांट्स में कोयला जलता है, उससे हो रहा है सब। गाड़ियां चलने, मैं गाड़ी बंद कर दूंगा, मेरे पड़ोसी ने तो नहीं बंद करी है ना, इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, तो मेरे एक गाड़ी ना लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, या लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर सब ऐसे सोचेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाली। हाँ, एक काम कर सकते हैं, गाड़ी हम बिना गाड़ी के नहीं रह सकते, लेकिन गाड़ी का ऐसे चुनाव कर सकते हैं, ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं कि गाड़ी, देखो ऐसा नहीं है कि आपने डीजल गाड़ी ली तो बोल दो इसमें पेट्रोल डाल दो, नहीं डाल सकते। डीजल गाड़ी में अगर आप लोगों तो डीजल ही डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल से थोड़ी चलेगी। या डीजल गाड़ी है तो भाई इलेक्ट्रिक कर दो। अब धीरे धीरे आ रहे हैं प्रोसेस के आप पेट्रोल गाड़ी में भी सीएनजी लगवा सकते हैं, या आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि डीजल पेट्रोल की गाड़ी में आप इलेक्ट्रिक लगवा सकते हो। तो अगर ऐसा कराना है बाद में, तो पहले ही क्यों नहीं? तो हम गाड़ियां अगर ले रहे हैं तो उनका चुनाव, उनका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डीजल गाड़ी लूंगा तो मुझे डीजल डलवाना पड़ेगा। डीजल ज्यादा धुआं देता है पेट्रोल के मुकाबले, और पेट्रोल ज्यादा धुआं देता है सीएनजी के मुकाबले, और सीएनजी में भी धुआं निकलता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चूज कर ली जाए तो वो धुआं नहीं देगा। तो हम गाड़ी का चुनाव कर सकते हैं, तो हम वो फ्यूल यूज कर सकते हैं जिसमें कम धुआं निकलता हो या कम हार्मफुल गैसेस निकलती हो, इस तरह से कर सकते हैं। तो यूज क्लीन फ्यूल, लो सल्फर कॉइल, सीएनजी, जैसे इट इज सीएनजी, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक देख लेंगे। ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल स्क्रबर, ये स्क्रबर क्या होता है भाई? तो जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इंडस्ट्री से मान लो धुआं निकला यहाँ पर, ठीक है, यहां से निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो भी निकल रहा है, पहले तो वो डायरेक्ट एटमोस्फेयर में मिल रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे इसमें एक चैम्बर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? चैम्बर। इस चैम्बर में एक, देखो चैम्बर बना दिया गया। अब चैम्बर में एक सोल्यूशन डाल दिया गया, एक सोल्यूशन पड़ा है। वो सोल्यूशन क्या है? ठीक है, वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन देखो, ये धुआं क्या था, ये सारी गैसेस क्या थी? एसिडिक थी। अगर एसिड को खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल कैसे होगा? एसिड को न्यूट्रल करने के लिए आपको बेस यूज करना पड़ेगा। तो इस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो किसका होगा? ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि बेसिक नेचर का है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि बेसिक नेचर का है। इस सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यहां से जब पास होगा तो अब एसिड का रिएक्शन किससे हो जाएगा? बेस से हो जाएगा। जब बेस से हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वो जो हमारे पास एसिडिक हार्मफुल जो धुआं निकल रहा था, अब वो न्यूट्रल धुआं अब बन चुका है, सॉल्ट बन चुका है, और वो निकलेगा, तो अब उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास, मान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी और वो रिएक्ट कर रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था भाई एसिड। क्या था? एसिड था। ठीक है, ये मेरे पास एसिड था, और ये मेरे पास क्या था? ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट, ये सारे क्या है? बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? ये मैं कहूंगा ये बेसिक नेचर का हुआ, बेस। और जब रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या काम करेगी भाई? यहां पर बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड। ये कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा और साथ में निकलेगा पानी। अभी जो हमारे पास एसिडिक गैस थी, ये एक्चुअली में क्या बन गई है? ये बन गया हमारे पास सॉल्ट, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या निकलता है? ये निकलता है सॉल्ट, और ये हमारे पास वाटर। ठीक है,
कैल्शियम सल्फाइड, ध्यान देना सल्फाइड लिखा है, सल्फेट नहीं। SO3 है तो सल्फाइड, और SO4 हो जाएगा तो सल्फेट, तो यहां पर सल्फाइड बन गया, अब ये सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से जो एसिडिक गैस थी वो हमने न्यूट्रल कर दी है, किसके द्वारा? इस स्क्रबर के द्वारा। स्क्रबर समझ में आया? इंडस्ट्रीज में ये आप यूज करा सकते हैं, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे वो दिए, नियम कानून बनाए, तो ये यूज कर सकते हैं। एक होता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये भी ऐसे काम करता है इंडस्ट्रीज में। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का मतलब है कि ये भी उस जो एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है वो उसे न्यूट्रल करने का काम आता है कुल मिलाकर। तो गाड़ियां होती है जितनी हमारी गाड़ियां, उनके एग्जॉस्ट में भी लग के आ रहा है आजकल, तो ये भी चीज है ना, इंडस्ट्रीज या गाड़ियों को धुआं निकलने वाले को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने से आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जो वैसे बिना इनके यूज करेंगे तब निकलेगा, ठीक। यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, हम और क्या कर सकते हैं भाई? लाइट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, लेकिन हम ऐसी लाइट का सोर्स का यूज कर सकते हैं जिसमें कोयला कम से कम जलाया जाए या जलाया ना जाए। जैसे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होगा? सोलर सिस्टम से जो लाइट बनेगी, डेली जो बन रही है, नेक्स्ट डे भी बनेगी, तो रोज बन रही है, लेकिन उसमें कोयला नहीं जल रहा, उसमें सनलाइट का यूज करके हम सोलर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो लाइट भी मिल रही है और लेकिन उसमें कोयला ना जलाना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी साफ एंड क्लीन है, ठीक है। विंड से, हवा से जो लाइट बनती है उसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रो से, जो पानी से लाइट बनती है, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज। प्लांट मोर ट्रीज टू ऑब्जर्व पॉल्यूटेंट्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, है ना, पेड़ लगा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन मिलेगा, दूसरा कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें वो ऑब्जर्व भी कर लेते हैं पेड़। तो इस तरह से हमारा दायित्व बनता है एक अच्छे नागरिक होने का भी, और ये क्लास में चैप्टर समझने का भी। आपके पूरे पेपर में, आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है ताजमहल का, कि ताजमहल के का कारण क्या है व्हाइट से पीला पड़ना। तो ये तो एसिड रेन को समझना इसलिए जरूरी है, एक तो हमारे सिलेबस में आ रहा है, और दूसरा ये हमारे लाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो अपनी लाइफ को, आने वाले पीढ़ियों को इफेक्ट से बचाने के लिए आपको अगर समझना होगा और समझ लोगे तो इन चीजों को कम से कम अपनी डेली लाइफ यूज में लेके आओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो से उम्मीद करता हूं बहुत कुछ समझने को मिला होगा, समझने को मिला है तो उसे यूज भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।